Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the position vector OA vector of a point OA 7 meter 3 meter 0 is rotated about y-axis. Find the volume in meter cube of the cone thus formed. Okay, take pi is equal to 22 by 7. All right, we have given the four options. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है. यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन बताना है. क्या बताना है आपको? वॉल्यूम ऑफ द कोन. ओके, वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करके बताना है. तो देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कोन का क्या फॉर्मूला होता है. कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए सिंपल सा है. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कितना होता है? 1/3 पाई. आर मान लीजिए इसकी रेडियस है, एच की आपकी हाइट है. ओके, ये यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन. ये किसका फॉर्मूला? आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन की करस्पॉन्डिंग आपका ये फॉर्मूला आता है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करके बताना है. ओके, इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये मान लीजिए आपका, देखिए हम एक्सिस वाइज ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज अवर एक्स एक्सिस. ये देखिए आपका क्या एक्सिस है. इसको आप देखिए वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, या इट इज रोटेट अबाउट वाई एक्सिस. ओके, सो ये हमारा एक्स एक्सिस है. दिस इज अवर वाई एक्सिस. ओके, और ये क्या हमारा, दिस इज द जेड एक्सिस. ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला है? द पोजिशन वेक्टर ओ ए ऑफ द पॉइंट ए 7 मीटर 3 मीटर एट जीरो. यानी कि देखिए जेड एक्सिस का लॉन्ग जीरो है, तो इसका मतलब ये आपका एक्स वाई प्लेन में लाई करना है. ओके, तो यहाँ पर आपका कोई वेक्टर है, दिस ये आपका कोई ए वेक्टर है. ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने देर के, 7 3 एंड 0 मीटर्स में देर के. ओके, ये आपको इसके क्या देर के, कोऑर्डिनेट्स देर के. ओके, और उसने क्या बोला, देखिए ये जो वेक्टर है ओ ए वेक्टर, दिस इज अवर वेक्टर ओ ए वेक्टर. ओके, ये क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है. दिस इज रोटेटिंग. ओके, रोटेट कर रहा है अबाउट वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से मान लीजिए कोई आपका एंगल थीटा बना रहा है, और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ओके, तो बच्चों देखिए, अगर आपका वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो आपका एक क्या करेगा, इट विल जनरेट एक कोन. कोन कैसे जनरेट करेगा? देखिए इसको देखिए हम ऐसे रोटेट करेगा, तो इस तरीके से देखिए ऐसा रोटेट करेगा. इट विल रोटेट लाइक दिस. इस तरीके से क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा. रोटेट करेगा तो देखिए बच्चों, ये आपका इस तरीके से कोन बना रहा है. ओके, दिस इज जनरेटिंग ए कोन. ये क्या बना रहा है, आपका कोन बना रहा है. किसके अबाउट? एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अबाउट. ओके, आपको क्या पूछा गया, आपको बताना है इस कोन की वॉल्यूम. देखिए कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, आर क्या होती है? आर इज द रेडियस. देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है, दिस इज कॉल्ड आर. ओके, और ये किसके इक्वल होगी? दिस इज अवर एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस के इक्वल होगी. इनटू क्या, हाइट. हाइट क्या होती है? देखिए ये दिस इज द हाइट ऑफ द कोन. ओके, यानी कि वाई एक्सिस का लॉन्ग जो आपका कोऑर्डिनेट है, दिस इज द हाइट. ओके, तो देखिए अब आप यहाँ से लिख लीजिए वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए किसके इक्वल होगी आपकी, 1/3 इंटू पाई. पाई की वैल्यू देखिए उसने बोला कि 22/7 लेने के लिए, इंटू आर स्क्वायर. आर क्या हो जाएगी? रेडियस. रेडियस कितनी है? एक्स एक्सेस का लॉन्ग. एक्स एक्सेस का लॉन्ग पॉइंट क्या देखा आपका, 7 मीटर. तो आप इसको क्या कर लीजिए, 7 का स्क्वायर कर लीजिए, इंटू हाइट. हाइट देखिए एच एच. एच हाइट किसका लॉन्ग है? वाई एक्सेस का लॉन्ग. तो इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से 3 पुट कर लीजिए. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपका 7 से एक ही पावर कट जाएगी. 3 से आपका यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा. तो 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका, 154 के इक्वल हो जाएगा. ओके, और ये क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर क्यूब. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर. तो बच्चों किससे मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन 1. ओके, ये आपका ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.